नई शिक्षा नीति तो बना दी गई है ना, नई शिक्षा नीति तो बना दी गई, लेकिन जो इसका उद्देश्य था और जो क्रियान्वयन प्रक्रिया था उसकी शिथिलता की वजह से यह क्या हुआ, सफल। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या थी, क्रियान्वयन क्या था, और इसी के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। क्या किया गया, क्रियान्वयन कार्यक्रम भी शुरू किया है ना, लेकिन उसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं है ना। तो नया शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ी समस्या थी वह था पाठ्यक्रम। क्या था, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या था, इसकी जो पाठ्यक्रम की विविधता थी, क्या थी, पाठ्यक्रम की जो विविधता थी वह विविधता ने इस पाठ्यक्रम को बोझ बना दिया। क्या बना दिया, बोझ है ना, जिसकी वजह से ये जो पाठ्यक्रम था वह अनुकूलता प्राप्त नहीं किया और जटिलताएं बढ़ती चली। सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई चीज का प्लेटफॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है, उस पर वह बैठेगा कि नहीं, जब तक यह सोच करके किसी चीज का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक वह उचित परिणाम है ना। जैसे कोई चीज काम करते समय आप लोग सोचते हैं, कोई काम करते हैं कि मैं इस पर रख रही हूँ तो क्या इसका वेट एडजस्ट कर पाएगा या नहीं एडजस्ट कर पाएगा, है ना। छोटे से चूल्हे हो और उस पर बड़ा सा अंडा, क्या बोलते हैं, बाल्टा अंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, भगोना, बड़ा सा होता है चूल्हा वाला। तो क्या आप उसमें रख के पका पाएंगे? आप अगर स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनाएंगे और आप बड़े बड़े चीज को वहां पर करने का प्रयास करेंगे तो वहां पर सफलता। तो पहले आप गाड़ी निकालते समय लोग देखते हैं कि गाड़ी यहाँ से जा पाएगी कि नहीं। अगर आप बिना सोचे समझे निकाल दिए तो फंस गए। इतनी जगह हो और आप सोचें कि इधर से तो ब्रेक निकल जाए तो संभव है नहीं। तो उसी तरीके से जो शिक्षा की बुनियादी थी, जो अनेक प्रकार के तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये जो सारे चीज थोप दिए गए शिक्षा के लिए, लेकिन एडजस्ट करने वाले उसके लिए तैयार नहीं थे। तो क्या वो एक्सेप्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी कमी यही थी इसमें कि नई नई चीज, नई नई गतिविधियों को तो कर दिया जाए, लेकिन उसका क्या है, उपयोग इसलिए नहीं लोग कर पाए क्योंकि उस क्षमता के लोग वो लोग नहीं थे, है ना। उस पाठ्यक्रम का जो रखा गया, जैसे क्या है कि आज पब्लिक स्कूल में देखो कि कितने ज़्यादा पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। ये सोच के बनाया गया है कि ये बच्चा इस चीज़ को एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं एडजस्ट कर पाएगा। 5-7 साल का बच्चा है, उसको 20 किताब ला के खिला दो, है ना, 20 किताबें उसको दे दो पढ़ने के लिए, कितना उसकी पाती मार है ना, और नहीं पढ़ पाएगा तो डांटो उसको, है ना, डांटोगे नहीं ना, और डांटोगे तो लड़का बिगड़ेगा बहुत ज़्यादा, उसका तैयार नहीं होगा परीक्षा में, रिजल्ट में क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं पाएगा। तो सारी गलती बच्चे की नहीं होगी, बच्चे की उम्र भी कुछ होती है जो कम उम्र में इतने ज़्यादा पाठ्यक्रम को ला दिया जा रहा है, इसका कहीं न कहीं प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, समझ रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति जो थी, अनेक प्रकार के संसाधन तो कर दिया गया, महिलाओं के लिए व्यवस्था तो सब कुछ कर दिया गया, लेकिन
क्या करें, उन्होंने सोचा कि घर का स्थिति पर्यावरण क्या है, क्या लोग ऐसा करने से वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, घर वाले महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, है ना। केवल विद्यालय स्थापित कर देने से शिक्षा का विकास नहीं हो जाता है। जो पढ़ने वाले हैं उनकी क्षमता का भी आकलन करना, उनकी स्थिति और पर्यावरण को भी देखना होगा कि इसके उपयुक्त है कि वो नहीं है। तो अगर उपयुक्त है, उनके एकाडेमिक उचित वातावरण है तो समुचित प्रभाव पड़ेगा, है ना। और अगर असामंजस्य है, असमानता है तो उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके की पृथ्वी होगी उसी तरीके से संसाधन उस पर जाएंगे। जितनी अच्छी सड़क होगी उतनी अच्छी से गाड़ी दौड़ेगी, जितनी खराब सड़क होगी उतनी धीमे धीमे लोग गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि जब तक उसका संरचना स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं होगी, उस काम करने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा, तब तक क्या है, वह नहीं है ना। वही इसमें क्या थी, नई शिक्षा सुविधाएं थी कि बिना बालकों की क्षमताओं को देखते हुए विकलांग लोगों को क्या सुविधाओं देने से क्या विकलांग लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी, विकलांग लोगों के लिए व्यवस्था कर देगी। लेकिन विकलांग लोग घर से वहाँ तक घर का वातावरण, उसके प्रति लोगों का नजरिया, उस पर क्या लोगों ने ध्यान दिया है ना। इस पर तो ध्यान देने नहीं, केवल हाँ ये सुविधा देगी, वो सुविधा देगी विकलांगों के लिए, तो क्या समस्या समाधान हो जाएगी? उनके पहले परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा कि घर के किस माहौल में वो बालक रह रहा है, किस तरीके से किस चीज़ की उसको ज़रूरत है ना। अब तो नहीं अकेले को उठा के चला जाएगा, तो वहाँ पर विकलांग को पढ़ाने के लिए उसको सुविधाओं को घर से देखना पड़ेगा ना, कि वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है तो क्या विकल्प बनाया जाए, और विकल्प भी बनाया जाए तब भी नहीं आ जा रहा है तो कौन सा शब्द वहाँ पर प्रयोग किया जाए किस चीज़ को, है ना। उसके मनोबल को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है ना। उस अब तक की क्षमता क्या है, अब विद्यालय में जा रहा है क्या क्षमता हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तभी क्या है कि कोई भी चीज़ होगा वो सफल। जैसे आप लोग खेत में आलू बोने से पहले किसी आलू होगा कि नहीं, दूर खेत में नहीं बोते होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है न पानी सुचारू रूप से मिल पाएगी, ना तो मिट्टी उस तरीके से मिल पाएगी। लोग नजदीक वाले खेत में सारा चीज़ प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उस उचित वातावरण को समझा। उसी तरीके से क्या है कि जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत हो उसके अनुरूप सारे संसाधनों को क्या है पहले जांच करें। तो इस नया शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों पर क्या है ध्यान नहीं दिया गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसमें नहीं प्रकार के क्या है दोष उत्पन्न हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो इसमें था, और जो नौकरशाही का इंटरफेयर करने या जो भी शिक्षा व्यवस्था थी, नौकरशाही का मतलब क्या है, नौकरशाही जो लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार के हैं, विशेष अधिकारी भी नौकरशाही, विशेष अधिकारी कौन होते हैं, ऐसे अधिकारी भी नौकरशाही होते हैं। क्या होते हैं नौकरशाही, जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब क्या है नौकरशाही, है ना। ब्यूरोक्रेसी, तो इस ब्यूरोक्रेसी में अगर एजुकेशन के रूप में लाया गया तो उनके दायरे को निश्चित नहीं किया गया कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी दिया जाए, स्कूल के ऊपर कितनी जिम्मेदारी दिया जाए, और सब बच्चों को कितनी जिम्मेदारी दी जाए। केवल कोई नियम थोप देना वह उचित प्रतिफल नहीं मिलता है, समझ रहे हैं नहीं। तो इसलिए क्या है कि जो भी नियम बनाए गए, जो भी सुधार किए गए, इसको ध्यान में रखकर ही किए जाए तो ज़्यादा असफल अन्यथा असफल नहीं, समझ रहे हैं नहीं। तो उसी तरीके से क्या है, और शिक्षा में अनेक पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया गया, लेकिन जो शिक्षक है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं है, शिक्षा स्वतंत्रता है कि
इसमें नहीं लगेगा और रुचि नहीं लगेगी, है ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए कि टीचरों को अध्यापन को उसमें स्वतंत्रता हो, है ना। तो जब स्वतंत्र होंगे तो अच्छी चीज़ क्या है, बच्चों के जो उद्देश्य पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। जो उचित होगा उसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा, जो अनुचित होगा उस चीज़ को नहीं पढ़ाया, समझ में। तो ये सब चीज़ों को क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जैसे कहा गया था प्रौढ़ शिक्षा, क्या चीज कहा गया था, प्रौढ़ शिक्षा। पर उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि हर एक गांव में प्रौढ़ शिक्षा किया जाए। हर एक गाँव में क्यों किया जाए, प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया जाए, किसका, नई शिक्षा नीति को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, है ना। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को केवल एक नीति बना देना, एक योजना बना देना, क्या साक्षरता को बढ़ा देगा, क्यों साक्षरता को क्या बढ़ा देगा। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा से पहले जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करना होगा, कितने कितने उम्र के लोग अशिक्षित हैं। अब कोई 60 साल का अशिक्षित होगा तो आप कैसे पढ़ाएंगे, 10 साल के बच्चों के साथ बैठा कर पढ़ा नहीं सकते कि पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उनकी जो एज है 4-5 साल के डिफरेंट हमें एक उनको लिए अलग से पढ़ाया है ना। और उसको पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर्स हो, ऐसे लेडीज हो जो उनकी हो, है ना। पुरुषों के लिए पुरुष रखा जाए और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा प्रौढ़ शिक्षा को भी क्या है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है उसमें तो औरतें क्या होता है शिक्षा लेने से क्या होता है थोड़ा सा वो करना, है ना। और जो भी टीचर्स हो उनको पढ़ाने के लिए उनसे ज़्यादा रिस्क कम भी रख सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा कर दोगे तो क्या है अपने अंदर खेल महसूस है। अभी आपको 10 साल का लड़का पढ़ाने लगे तो क्या होगा, पढ़ने का मन रुचि नहीं लगेगा। उसी तरीके से उन लोगों को पढ़ाने के लिए उनसे एवरेज में उम्र हो या तो उनसे ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षा बढ़े नहीं पाए। आप समझो कि सब लोग एक साथ बैठा के पढ़ाएं तो फिर शिक्षा क्या है उस तरीके से नहीं पढ़ा। तो प्रौढ़ शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, ये थी कि सरकार ने निर्माण कर दिया और पैसा का आवंटन तो कर दिया, लेकिन किस तरीके से प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा उस पर ऐसा नहीं है ना। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या है इन सारी चीज़ों पर, इन सारे करोड़ संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जो सुविधाएं वहाँ से दी जा रही है प्रौढ़ शिक्षा के लिए उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, कुछ खाने की व्यवस्था हो जाती है उसमें, और सारे उपकरण मिल जाते हैं उसमें, है ना। पढ़ने को प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है, तो ये चीज़ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। और ये चीज़ अंतिम तक पहुँच नहीं पाया, जिस वजह से क्या है सभी प्रकार के दोष, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है और साथ ही साथ क्या है कि जो उच्च शिक्षा में प्रवेश या एडमिशन लेने की बात है कि कम बच्चे हों या अधिक बच्चे हों, कहने पर ना तो कम बच्चे हों ना तो अधिक बच्चे हों, एक औसत रूप में, इसमें एक औसत रूप में इतना आवंटन किया जाए, शिक्षक छात्रों के बीच में अनुपात रखा जाए जिसमें शिक्षा का प्रभाव पड़ सके, सकारात्मक रूप से उसका प्रभाव पड़ सके। और अगर नहीं इस तरीके से होता है, अगर शिक्षा इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर क्या है शिक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाएगी। का जो औसत होता है उस औसत के रूप में एक टीचर की होनी चाहिए कि जितना बच्चों को प्रभावात्मक रूप से टीचर क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है ना। अब सोचो 1000 पर एक टीचर को तो पढ़ा पाएगा नहीं होगा, एक
तो कहने का मतलब है कि अनुपात में उसका निर्धारण किया जा सकता है, शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि क्या बढ़ जाए, है ना। और इसी वजह से क्या है कि ऐसा अनुपात का निर्धारण नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसकी आलोचना था जो उत्पन्न हो रहा है ना। और उसी तरीके से क्या है कि जैसा उल्लेख किया गया था कि जो उच्च शिक्षा है उसको चलाने के लिए निजी संस्थाओं को हाथ में दिया गया, निजी उद्यमियों को दिया गया, निजी व्यापारियों को दिया गया इसको चलाने के लिए, है ना। तो एक जो जिम्मेदारी दिया गया वो सब इसका निर्वहन नहीं कर पाए। अब तो वित्त की समस्या होगी, किसकी? वित्त की समस्या सबसे ज़्यादा, और वित्त का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, 20 के जो नौकरशाह लोग थे उसको घायल मिल गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया और इसकी आलोचना होने लगी, अर्थात इसमें दोष उत्पन्न हो गए, ठीक है। क्योंकि जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं अधिक से अधिक लाभ मिले, बच्चों के लाभ पर ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना किस तरीके से क्या हो लाभ मिले वो अपने लाभ को के इसमें लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है छात्रों पर से ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, इसमें जो शिक्षा नीति थी तो 90 थी उसको 95 कर दिया है, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उसमें प्रयास किए गए। और शुरू से ही बात चल रही थी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को सुविधा दिया जाए, तो उसी बीच में मिड डे मील योजना को भी शुरू कर दिया गया था। कब किया गया था शुरू? 1995, मध्याह्न भोजन योजना 1900 मिड डे मील योजना से कहा जाता है, 1995 में शुरू किया गया था कि उनको दोपहर का भोजन दोपहर में कराया जाए, ठीक है। तो शुल्क की भी बात की है, इसकी बात की कैपिटेशन शुल्क की भी बात की है कि जो भी प्रदर्शन समय लिया जाता है बच्चों की सुविधाओं के लिए उनको सुविधा बढ़ाया जाएगा, उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए, उचित कितना हो। बहुत ज़्यादा कर देने से बच्चे क्या हो जाएंगे असमर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे असमर्थ हो जाएंगे। एक है उसमें सरकार के कुछ योगदान करे, चाहे छात्रवृत्ति के रूप में स्कॉलरशिप है ना, तो स्कॉलरशिप आई दीजिए अभी डाला दीजिए, अभी इस पर डाला था नहीं कोई, कौन डाला फॉरवर्ड हुआ था, बायोमेट्रिक हुआ था तो आया 24-25 में 30-26 में 24-25 में। तो इस तरीके से क्या है इसमें, इस तरीके से क्या इसमें एक प्रावधान अब देखिए प्रोफेसर एस्पाल समिति, कौन सी समिति? कौन सा अभी कहाँ आएगा, अभी कुछ दिन बाद आएगा, कौन कहा कुछ दिन बाद आएगा, अभी तो करें हुआ है वो स्पुतनिक है नहीं, वो DAPSC में बस